Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following will not react with acetyl chloride CH3 C double bond O Cl? Option A is H2O, option B is benzyl alcohol, option C में हमें एक सेकेंडरी अमीन दिया गया है एंड ऑप्शन डी इज अ टर्शरी अमीन। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारा कौन सा कंपाउंड एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। बच्चों जो हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड होता है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसके अंदर यहाँ Cl एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और हमारे पास ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ हमारे पास कार्बन पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा इसके पास तो न्यूक्लियोफाइल इजीली यहाँ अटैक दिखा सकता है और एक काइंड की यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। लेकिन वही न्यूक्लियोफाइल यहाँ इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं जिनके पास एक रिप्लेसेबल H होगा। कंसिडर करिए मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है और एक हाइड्रोजन है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ हमारे एसिटाइल क्लोराइड के साथ दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, तो क्या होता है अगर इस न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इजीली यहाँ से अटैक करेगा और हमारा जो डबल बॉन्ड है वो ऊपर जाएगा और वापस आएगा और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा H और ये न्यूक्लियोफाइल और यहाँ हमारा C डबल बॉन्ड O CH3। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से जो Cl नेगेटिव निकला होगा वो इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और न्यूक्लियोफाइल के दोनों इलेक्ट्रॉन उसे मिल जाएंगे वापस से। तो हमारा बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल C डबल बॉन्ड O और CH3। एक काइंड की यहाँ पे बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, हमारे न्यूक्लियोफाइल के पास एक रिप्लेसेबल H होना चाहिए जो उसको इलेक्ट्रॉन बाद में डोनेट कर सके, जिससे न्यूक्लियोफाइल का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो सकता है हमारे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हमारा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होना चाहिए। दिस इज द की कंसेप्ट। देखते हैं हमारे कंपाउंड्स को। फर्स्ट कंपाउंड हमें मिला था बच्चों H2O। अगर H2O को मैं कैसे लिख सकता हूँ, HOH। इसकी रिएक्शन अगर मैं करा देता हूँ एसाइल क्लोराइड के साथ दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। यहाँ ऑक्सीजन है, इसके पास क्या होते हैं बच्चों, लोन पेयर। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ इजीली अटैक कर सकता है। ये डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा HOH और ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये जुड़ गया होगा C डबल बॉन्ड O से और यहाँ CH3। अब यहाँ इसके पास बच्चों रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, Cl नेगेटिव आएगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके चला जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा हमारा HO C डबल बॉन्ड O CH3, साथ में बन जाएगा यहाँ HCl। तो ये रिएक्शन इजीली हो सकती है क्योंकि यहाँ H2 के पास क्या था बच्चों, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन था। सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों में क्या दिया है, बेंजाइल अल्कोहल दिया है। तो बेंजाइल अल्कोहल को क्या ऐसे दिखा सकते हैं, ये हमारा CH2 है और यहाँ अगेन ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे। अगर इसकी रिएक्शन भी करा देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, तो इसके पास भी बच्चों यहाँ पे कौन है, एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। ये भी इजीली यहाँ रिएक्शन दिखा देगा और ये बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में यहाँ हमारी बेंजीन रिंग इजीली बन जाएगी। तो ये रिएक्शन भी इजीली हो सकती है। थर्ड पार्ट में दिया है हमें एक सेकेंडरी अमीन, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक बेंजीन रिंग दी है और उससे अटैच है एक 6 मेंबर्ड की रिंग जिसमें हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है और इसके पास यहाँ हाइड्रोजन है। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होते हैं बच्चों और ये भी एक इलेक्ट्रॉन जिस स्पीसीज है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर सकती है। सेकेंडली इसके पास क्या है बच्चों, एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। तो अगर ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ डोनेट करेगा तो Cl नेगेटिव क्या करेगा, निकल के इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और ये हाइड्रोजन वापस से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा। तो यहाँ पे भी रिएक्शन हो सकती है और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये, यहाँ पे N और यहाँ कौन आ गया होगा बच्चों, C डबल बॉन्ड O CH3। ये रिएक्शन भी इजीली हो सकती है, ये हमारे अमाइड्स बन जाएंगे। और ऑप्शन डी के अंदर हमें दिया गया है बच्चों, एक हमारी 6 मेंबर्ड की रिंग है, यहाँ नाइट्रोजन है और अगेन यहाँ पर भी एक 6 मेंबर्ड की रिंग है। यहाँ जो बच्चों नाइट्रोजन है इसके पास है लोन पेयर। अगर इसके पास एसाइल क्लोराइड आ जाता है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, तो क्या होगा बच्चों, अगर ये नाइट्रोजन यहाँ एज अ न्यूक्लियोफाइल काम और ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा और यहाँ से जब Cl नेगेटिव निकलेगा तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, ये हमारे पास नाइट्रोजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है अगर ये C डबल बॉन्ड O CH3 से अटैच करेगा। मतलब अगर ये सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा है तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज देखने को मिल रहा है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और Cl नेगेटिव अगर आ भी जाए तो ये इसके पास से कोई हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव वेरी अनस्टेबल हो जाएगा, यहाँ ये रिएक्शन इजीली नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है कि डी के अंदर हमारी कोई रिएक्शन नहीं होगी। यही हमारे क्वेश्चन ने पूछा था किस में नहीं होगी।
Therefore, the final answer is option number D. I hope you understood it well and best of luck.